सोने में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों आ रही है? इतनी भयंकर तेज़ी सोने में आ रही है। सब लोग इस रीज़न जानना चाहते हैं कि भाई सोना इतना क्यों भाग रहा है? 88,000 पहुँच गया है। मतलब जो प्राइस 70,000 के आसपास थी वो 70,000 से 88,000 तक जा चुकी है। आखिर क्या रीज़न्स है जिसकी वज़ह से सोना इतना ऊपर जा रहा है? उसी पे आज की वीडियो रहने वाली है और हम समझेंगे कि आगे क्या फ्यूचर है गोल्ड का। जैसे कि आप देख सकते हो सामने आपके चार्ट है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 70,000 से करीब करीब 88,000 तक आ गया है प्राइस। एंड ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इनके सबसे पहले रीज़न समझेंगे और आगे क्या कर सकते हैं और कैसे इसमें हमारी बाइंग की क्या स्ट्रैटेजी रहती है वो हम समझेंगे कि कैसे इसको हमें डील करना है। आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन इंडिया के जो हाउस वाइफ्स हैं वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के जो हमारे हैं ना, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड चला रहे हैं उनको इन्होंने बीट कर दिया है। 20% का रिटर्न तो हाउसवाइफ्स कमा रही है जो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर इतनी गोल्ड में बाइंग क्यों आ रही है? ऑफ कोर्स बाइंग आ रही है तभी तो प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इतना प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? बाइंग आ रही है तभी। तो क्या रीजंस है क्यों बाइंग आ रही है, सबसे पहले वो समझेंगे। टेक्निकल भी समझेंगे और फंडामेंटल भी समझेंगे। पहले रीजंस देखते हैं कि क्या रीजन है। क्या हमास इजराइल का जो वॉर चल रहा है वो एक रीजन है, रशिया कॉन्फ्लिक्ट का है, या फिर से लोगों को लग रहा है कि कोई पैंडेमिक आ सकता है इसलिए बाइंग चल रही है, या फिर ट्रम्प के आने की वजह से हो रहा है, ट्रम्प जो टैरिफ वॉर कर रहा है। इन सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे कि टेक्निकली कैसे इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अगर आप देखो सबसे पहले आपके सामने जो चार्ट दिख रहा होगा कि चाइना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चाइना के पास गोल्ड है। 2013-14 से उसने गोल्ड बाइंग शुरू करी है। और ये जो आपको दूसरा चार्ट दिख रहा है ये यूएस के बॉन्ड्स है। मतलब बेसिकली किसी भी कंट्री को अगर अपने आप को हेज करके चलना होता है, मतलब एक तरह का इंश्योरेंस लेके चलता है वो, तो यूएस के बॉन्ड्स को खरीद के चलता है। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 2013-14 से उसने गोल्ड खरीदना शुरू किया और अपने बॉन्ड को, यूएस के ट्रेजरी जो होल्डिंग्स है उनको कम करने लगा। तो यहाँ से ही आपको सबसे पहला इंडिकेशन मिल गया। और अगर आप उसी टाइम पे देखो ना, बहुत सारी कंट्रीज़ ने, चाहे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और भी सारी कंट्रीज है जिन्होंने बहुत गोल्ड खरीदा है। एंड इसका रीज़न क्या है? अभी जो रीज़न देखा जा रहा है उसमें आपको दिखेगा रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल हमास में वॉर चल रहा है, ये भी एक रीज़न है जिनकी वजह से गोल्ड में काफ़ी बाइंग आ रही है। उसके बाद से हर नेशन में इतने डेथ्स हो चुके हैं कोविड आने के बाद से। लेट मी सी। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा 2020 में कितना हर कंट्रीज का डेट्स बढ़ गया। मतलब उनका जो कर्ज उन्होंने ले रखा है, इतने अपने नोट प्रिंट किए जिसकी वजह से उनका डेट्स बढ़ता गया। अब इसकी वजह से भी लोगों को गोल्ड खरीदना पड़ गया। एंड जब वो गोल्ड खरीद रहे हैं, वो एक और तरीका है डी डॉलराइजेशन का भी रीज़न है। मतलब लोग अपना जो डिपेंडेंसी है वो डॉलर पे कम करना चाहते हैं। आप देख सकते हो 60% लोगों की डिपेंडेंसी यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 60% आपकी डिपेंडेंसी गोल्ड पे है हर कंट्रीज़ की, जो लोगों ने अपनी रखी हुई है। ताकि जैसे कोई भी कंट्री होती है अपने फॉरेन फंड्स रखती है ताकि उसकी कंट्री में कभी भी कोई भी इमरजेंसी आए या कभी वॉर का टाइम आए, उनको कभी ज़रूरत पड़े, तो फॉरेन रिजर्व्स जो उनके पास होते हैं उसमें 60% तो अमेरिकन डॉलर्स ही होता है। तो उसके अगेंस्ट अपने आप को, उसको डी डॉलरेशन करने की कोशिश है। मतलब जो डोमिनेंस था डॉलर का टाइम से चला आ रहा है कि लोगों को लगता है कि वो सबसे सुरक्षित जो करेंसी है, लेकिन उस करेंसी को अब उससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए लोग गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इतना ज़्यादा अभी बाइंग आ चुकी है गोल्ड में कि आप देख सकते हो गोल्ड में शॉर्टेज हो चुकी है, गोल्ड की शॉर्टेज चल रही है। एंड डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से, या फिर जिसकी वजह से अमेरिका भी खरीद रहा है, काफ़ी सारे रीजंस हैं। बट हमें ये नहीं जानना, हमें आगे बढ़ेंगे इससे हमें ये समझना है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सारे इक्विटी मार्केट्स को देखोगे ना, चाहे वो टर्की हो गया, ब्राज़ील, पोलैंड, साउथ कोरिया, यहाँ पे सारे इमर्जिंग कंट्रीज़ है, इंडिया भी है, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गए, जापान हो गया, अमेरिका हो गया। अगर इनका आप देखोगे ना रिटर्न क्या रहा है, तो आप देखो गोल्ड का रिटर्न रहा है ओवर द ईयर्स। ये आपका पिछले 10 साल का रिटर्न दिखेगा। तो जापान में आप देखो 11%, अमेरिका यूके में 11%, फ्रांस 9, इंडोनेशिया 13%, इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो 13% तक का रिटर्न इसने दिया है ओवर द ईयर्स। ठीक है। एंड
ये इसलिए दिखा रहा है कि अगर आप इक्विटी, जो स्टॉक मार्केट लोगों को लगता है ना कि काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको दिखेगा कि बड़े बड़े कंट्रीज़ में भी वो कम रहा है और गोल्ड का ज़्यादा रहा है। तो गोल्ड हमेशा से आउट परफॉर्म किया है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कोई भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया हो। अगर गोल्ड रेट की आप हिस्ट्री भी देखोगे ना, तो इसमें आपको दिखेगा अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 86,000 13 फेब को था। 2024 में 78,000 का हाई लगाया था। 23 में देखो 60,000। मतलब आप देखो हर साल 10-10 हज़ार बढ़ रहा है। 50 से 60,000 हो गया, 70,000 और 80,000। उसके पहले 48, 50, 39 आ गया, 30 आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। इसको इधर कर दे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखो 2016, 2015, उसके पहले 2012, 11, 2000 में तो ये 4,000 रुपये का था, और आप देखो आज 85,000 का है। तो ये आपको दिखा रहा है कि क्या रिटर्न था, जो स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न गोल्ड क्यों देता है, और हमेशा से देता रहा। ये हिस्ट्री है, तो ऑब्वियसली आगे भी रहेगा। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि 1 लाख तक का जा सकता है। तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी इस पे क्या रहती है, कैसे हमें इसको बाई करना है। अगर हम गोल्ड को बाई करना चाहते हैं तो क्या उसका तरीका रह सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ हमेशा समझनी चाहिए, कोई भी चीज़ का प्राइस, चाहे वो गोल्ड हो या स्टॉक मार्केट, निफ्टी या कोई भी चीज़, एक सीधी लाइन में कभी नहीं जाता। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा एक सीधी लाइन में खड़ा हो चुका है 2025 में। तो ये सीधी लाइन में नहीं जाएगा। क्या सीधा ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, यही लोग गलती करते हैं। इसको आपको वेट करना होता है रिट्रेसमेंट का। ये क्या है, स्विंग्स में चलता है। ऐसे स्विंग्स में कोई भी प्राइस है ना, जैसे आप यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर 80,000 से सीधा क्रैश करके पूरा 74,000 तक गया है, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से थोड़ा सा क्रैश करके नीचे आया। तो ये चीज़ को समझेंगे कि ये स्विंग्स को कैसे हम पकड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो स्विंग्स बनती है ना मार्केट में, ये स्विंग्स को कैसे हमें समझने की ज़रूरत है। अब देखो, जैसे यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा एक हाई लगा यहाँ पर कुछ 74,000 का, वहाँ से नीचे क्या आया 68,000 तक का, और फिर एक नया जब स्विंग लगा तो 80,000। अब मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है, अप ट्रेंड मतलब एक बुलिश मार्केट जो कि लगातार नए हाई बना रहा है। तो जब कोई मार्केट लगातार नया हाई बनाता है, उसके पीछे का जो टेक्निकल है, जो समझने की ज़रूरत है कि कब तक ये लगातार नया हाई बनाता रहेगा, कब तक लगातार ऊपर चलता रहेगा, वो कैसे समझना है, और उसकी ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, वो चीज़ अभी हम समझेंगे इसमें। तो देखो, हमेशा क्या करना है ना, आपका जो इसका स्विंग्स है, नीचे के स्विंग्स, उनको आपको ज्वाइन करना है ऐसे। अब क्या हुआ, अब आपको ये समझना है कि जब तक ये ट्रेंड में रहेगा, जब तक इसके नीचे के स्विंग्स को नहीं तोड़ता, तब तक ये मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक नीचे का स्विंग लगाया जो कि करीब 68,000 था, और यहाँ से जब ऊपर गई और फिर जब नीचे आया, तो जो ये जो स्विंग लो बना, नीचे का जो लो बना, ये पीछे के जो लो है उससे ऊपर होना चाहिए। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, ये जो लो है और ये लो है, इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। इसके बाद फिर से जब लो बना तो एक नया लो बना, प्रीवियस लो से ऊपर बना। इसका मतलब क्या है कि बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, और अब जब आएगी बाइंग तो हमारी बाइंग कहाँ पे आ सकती है, जो प्रीवियस आपका ये एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया, और यहाँ पर हमारा सपोर्ट बनेगा। अब इसमें एक चीज़ और हम ऐड करेंगे जो कि बहुत सिंप्लीफाई कर देगा, आपको कोई लाइन भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें 100 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ पर है 100 डे मूविंग एवरेज। अगर आप अपने चार्ट में लगा दे, वो बहुत इजी है, आप सर्च करके लगा सकते हो इसमें। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं तो यहाँ पर इंडिकेटर्स होते हैं, इस इंडिकेटर में जाकर और आप यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर आप सर्च करोगे, EMA डालो मूविंग एवरेज का, और मूविंग एवरेज में आप क्लिक करोगे तो यहाँ से इंडिकेटर, यहाँ देखो 9 लग गया। इस 9 पीरियड को यहाँ सेटिंग में जाकर आप चेंज करोगे, लेंथ को कर दोगे 100, तो उस तरीके से यहाँ पर आपको ये 100 दिखाने लगेगा। तो ये अब आपको समझ में आ गया 100। अब अगर इसको थोड़ा सा पीछे आप लेके जाओगे तो ये बेसिकली क्या है कि 100 डे का मूविंग एवरेज है, 100 डे का एवरेज दिखा रहा है। तो आप पीछे देखो जितनी बार भी इस लाइन के आसपास आया है, इसके पहले तो कोविड आ गया, एंड इसके यहाँ से अगर हम देखें पिछले साल से, यहाँ देखो एक बार, फिर 2 बार, आगे भी अगर आप देखोगे तो जितनी बार भी इस प्राइस के आसपास आया ना, ये देखो, तो इसको कितनी अच्छे से फॉलो कर रहा है 100 डे मूविंग एवरेज को। जितनी बार भी 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास आए, आपको इसको बाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो 78,000 के पास ये वेट कर रहा है
मूविंग एवरेज आगे धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे जैसे मूविंग एवरेज आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर आने के बाद आप इसको आराम से बाई कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए बता रहे हैं कि कैसे इसको आपको बाई करना है। पहले मैंने आपको रीजंस बताया कि क्यों बड़े बड़े प्लेयर्स बाई कर रहे हैं और हम कैसे बाई कर सकते हैं, क्योंकि हम बड़े प्लेयर्स को फॉलो नहीं कर सकते, वो क्या रीज़न है। तो हमें इसको बाई करना है यहाँ पर, और ये तब तक बाई करना है जब तक नीचे आ रहा है, बाई करते जाओ। लेकिन अगर प्रीवियस, वैसे तो गोल्ड हमेशा के लिए आप होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी प्रीवियस जो स्विंग लो होता है ना, जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ लगातार ऊपर बना रही है, लेकिन कल को कोई रीज़न से इसको यहाँ पर आकर यहाँ से एक बाउंस लेकर, और प्रीवियस जो आपका है ना स्विंग एरिया जहाँ से प्राइस ऊपर गया था, अगर उसको वो ब्रेक कर दे, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये आपको टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें करना सिर्फ ये होता है कि जो प्रीवियस स्विंग लो है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्विंग लो है 75,000। अगर कल को मार्केट देखो, पहले तो 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास आएगी तो आप नीचे आएगी तो आप उसको बाई करोगे, राइट। लेकिन आपने बाई कर लिया, नीचे आई और बाई हो गया। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर चीज़ का एक स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस मतलब एग्जिट, कि अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, कोई भी इंसान सही नहीं हो सकता। अगर वो प्राइस यहाँ पर नीचे आ रही है और होल्ड नहीं कर रही और लगातार गिर रही है, और इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है, ये जो प्रीवियस स्विंग एरिया है इसके नीचे अगर आपकी प्राइस क्लोज होती है, आप एक टाइम के लिए एग्जिट कर दो। आप एग्जिट करो और उसके बाद कोई बात नहीं, प्राइस नीचे जा रही है, इसके बाद कितनी नीचे जाती है हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर रिवर्स करके और फिर से यहाँ पर इसी के ऊपर क्लोज हो जाए, क्योंकि इसी जगह पर से ब्रेकडाउन आएगा इसमें, अगर ब्रेकडाउन आना होगा तो, और फिर से यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें री एंट्री भी कर सकते हो। तो हुआ क्या, आपने 75,000 पे ही एग्जिट किया था और 75,000 पे ही एंटर कर जाओगे। तो बेसिकली क्या होता है ना, मार्केट का जब तक अप ट्रेंड में मार्केट है तब तक आपको बाई करते रहना है। देखो अभी मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे रहता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे देखो, जब तक लगातार नए हाई बन रहे हैं, इसमें आप देखो ना अपवर्ड चैनल में आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब ये इसका चैनल चेंज होगा ना, जैसे इसको जब ये ब्रेक करके इस, मान लो ये ट्रेंड ऐसे चलती जा रही है, आप बाई करते जा रहे हो, यहाँ पर आई प्राइस और ऐसे चलती जा रही है, आपने बाई किया और ऊपर चली गई। लेकिन क्या हुआ, ऊपर जाके फिर इसको यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे डाउनवर्ड चैनल शुरू कर दिया। तो आप होल्ड करने का फ़ायदा क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा ना, ये जो टाइम पीरियड है 1 साल 2 साल, ये आपका वेस्ट होता जा रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ निफ्टी का, अगर मैं आपको उसका एग्जांपल आपको दिखा पाऊँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जैसा कि अभी आपको यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर आप देखो कि निफ्टी का चार्ट में एक अप ट्रेंड में थी मार्केट, लेकिन इसने जब इसको यहाँ पर ब्रेक किया, जो प्रीवियस स्विंग है ना, इसमें आपको समझने की ज़रूरत क्या है। ये जो प्रीवियस स्विंग एरिया है, जो प्रीवियस स्विंग लो है, जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, इसी को जब इसने यहाँ से ब्रेक किया तो आप देखो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे आ जाती है। अब देखो मार्केट लगातार नए लोज बना रही है, और मार्केट लगातार जब तक नए लोज बनाएगी, हमें नहीं पता ये कब तक नए लो बनाएगी। ये जब तक लो बनाती रहेगी हम इसमें नहीं एंटर करेंगे, हम वेट करेंगे इसको ब्रेक करने का और एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने का वेट करेंगे। और अगर ऐसा हुआ आगे जाकर, मान लो गोल्ड में भी ऐसा होता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एग्जिट कैसे करते हैं। और मान लो ये यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाए और इसको यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए और यहाँ से नए हाई बनाता जाए इस तरीके से, और ऐसे ये चलता रहे, तो फिर हम इसमें मान लो यहाँ पर एंटर किया और अभी हमें पता है कि ये अपवर्ड्स चैनल में चल चुका है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोल्ड में भी कैसे हो रहा है। तो जब तक ये निफ्टी भी गोल्ड की तरह ही चल रहा था, लेकिन जब तक ये चल रहा है और जब तक हमारा अपवर्ड चैनल इसमें लगा हुआ है और बना हुआ है, और जब तक इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तब तक हमारे लिए कोई डरने की बात नहीं है, जब तक इस चीज़ को ये ब्रेक ना कर जाए यहाँ से। लेकिन अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है और उसके बाद ब्रेक करने के बाद ऐसे नीचे चला जाता है और हम यहाँ पर एग्ज़िट नहीं करते, तो क्या होगा, फिर आप
आपने मान लो यहाँ कहीं पे बाई किया होगा, राइट। जब मार्केट नीचे आएगी 80,000 पे आएगी, अभी आपको 88,000 दिख रहा है, 80,000 पे आएगी आप खरीद लोगे। लेकिन ये नीचे चला गया तो आप एग्जिट नहीं करते हो तो क्या होगा, आप फंसे रहोगे इसमें सालों साल। हमें नहीं पता कि कब तक ये ट्रेंड ऐसा रहने वाला है जैसा कि अभी निफ्टी में चल रहा है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो अगर निफ्टी में आप देखो, मान लो आपने यहाँ पर कहीं पे बाई किया, जब मार्केट यहाँ पर थी ऊपर 26,000 पे, नीचे आई, आपने यहाँ पर बाई किया, लेकिन जब वो ब्रेक कर गया पिछले लो को यहाँ पर इस चीज़ को, और आपने एग्जिट नहीं किया, तो अभी क्या है, आपने बाई किया था अक्टूबर में, ये नीचे आपको दिख रहा होगा अक्टूबर है, और आज चल रहा है फेब। तो ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें तो आपका वेस्ट हो गया ना ये पूरा। और हमें आगे नहीं पता कि 6 महीने से 8 महीना भी हो सकता है, 10 महीना भी हो सकता है। कब तक ये मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी ये कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मार्केट नीचे आएगी आप बाई करोगे। ये 100 डे मूविंग एवरेज है जो लगा हुआ है, इस पर आप बाई करोगे। मैं दिखाता हूँ आपको 100 डे मूविंग एवरेज पे कैसे हमने अभी इसी चीज़ को समझा था। इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जितनी बार भी इस 100 डे मूविंग एवरेज के लाइन के आसपास मार्केट आई, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो बाइंग आती है। तो आपने बाई कर लिया 100 डे मूविंग एवरेज पे, मान लो ये 100 डे मूविंग एवरेज ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ये मार्केट नीचे आएगी और अगले महीने तक यहाँ पर आती है, बाई करते हो। लेकिन आपको कहीं तो एग्जिट करना पड़ेगा ना। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो फिर आप तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो। तो हमें 76,000 के नीचे अगर चला जाता है प्राइस, या फिर लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाने लगता है, तो आपको इसमें से एग्जिट करना होगा। एंड फिर जब इसका ट्रेंड चेंज हो जाए, मान लो कहीं पर जाकर और इसका अप ट्रेंड में चालू हो जाए मार्केट, यहाँ पर ऐसे आती है, गिरती है, ऊपर जाती है, नीचे चली जाती है, फिर उसके बाद इसका अगर अपवर्ड चैनल चालू होता है तो फिर हम इसमें बाइंग कर सकते हैं और फिर इसको हमें देखना होता है। तो ये तरीका होता है, ये स्ट्रैटेजी होती है किसी भी चीज़ को आपको बाई करने की, चाहे वो गोल्ड हो गया, निफ्टी हो गया। तो इसमें मैं लगातार वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।